नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपका तीसरा चैप्टर है वो रनिंग में था, जैसा आपको पता ही है। प्रश्नावली 3.2 है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट आपको करवा चुके हैं और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 8 से। तो चलिए एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके प्रश्न संख्या जो 8 है उसकी हम बात करते हैं। तो आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। अक्ष ज्ञात कीजिए, अक्ष ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3, 1, 2, 4 ये इसके अवयव दिए गए हैं तथा 2 अक्ष प्लस y बराबर 1, 3, 1 - 3, 0, 2। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया। अक्ष यहाँ पर एक मैट्रिक्स का संकेत है, y भी एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव आपको यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि 2 अक्ष प्लस y बराबर इतना होगा। तो हमें करना क्या है, जैसे इसकी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमें क्या क्या दी गई है। 2 अक्ष प्लस y बराबर 1 - 3, 0, 2। और आपको पता है कि मैट्रिक्स जो y है वो भी आपको दी गई है प्रश्न के अकॉर्डिंग 3, 1, 2, 4। तो ये जो पहले वाली जो कंडीशन है वहाँ पर मैट्रिक्स y का जो संकेत लिखा गया वहाँ पर ये मैट्रिक्स अपन लिखेंगे। 2 अक्ष प्लस ये आपकी मैट्रिक्स y हो जाएगी बराबर 1 - 3, 0, 2। जैसे अपन सामान्य इक्वेशंस को सरल करते हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ पर मेथड वही है। जैसे यहाँ पर अक्ष की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो अक्ष वाले पद को ऐसा कैसा लिखेंगे, बाकी जो कुछ भी है उसका उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो आपकी ये मैट्रिक्स है 1 - 3, 0, 2। इस मैट्रिक्स के पहले प्लस का साइन लगा हुआ है, जब उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगी। 3, 2, 1, 4। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है और घटाने का तरीका क्या है वो आप एक बार फिर समझ लीजिएगा। संगत अवयव है उसमें से ही अवयव आपस में घटेंगे। जैसे इसके संगत ये अवयव है, ये जो अवयव है इसके संगत ये है, -3 के संगत 1 है, 2 के संगत 4 हैं, तो ये आपस में घटेंगे। लेकिन घटाते समय ध्यान रखना कि इसके अवयव लिखने के तुरंत बाद जब भी आप इस मैट्रिक्स को घटा रहे हैं तो इन अवयवों को जब लिखते हैं तो इनका चिन्ह बदलते हुए लिखना है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। 1 और इसको चिन्ह बदल के लिख दो -3, फिर 0, इसका भी चिन्ह, इनका सबका चिन्ह बदलना है फिर लिखना है। तो ये हो जाएगा 0 - 2, फिर ये -3 इसको लिखेंगे तो ये माइनस का लिखा जाएगा क्योंकि हम घटा रहे हैं। और यहाँ पर 2 - 4, इस 4 के पहले भी माइनस लगेगा। 2 अक्ष बराबर 1 में से 3 घटेगा -2 बचेगा। अब 0 में से -2 घटाएंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो इसको तो आप नेगलेक्ट कर दें तो आगे -2 तो बचना ही है। ये दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ेंगी। 2 में से 4 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। हम तो वैल्यू निकालना चाहते हैं अक्ष की, तो ये 2 गुणा में जो है उसका इधर भाग जाएगा, प्रत्येक अवयव में भाग लगा दो। तो 2 का भाग जब यहाँ जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, -1, -1, -2, -1। यहाँ गुणा में जो 2 था उसका हमने इधर भाग लगा दिया। और मैट्रिक्स में भाग का या गुणा का क्या सिस्टम है,
जब भी किसी संख्या का किसी मैट्रिक्स में भाग लगाया जाता है तो वो भाग है वो प्रत्येक अवयव में लगाना पड़ेगा हमें, और इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स जो है अक्स है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन संख्या 9 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या जो 9 है उसमें भी ठीक इस टाइप की ही बात हो रही है। प्रश्न संख्या 9 में बोला गया है कि अक्ष तथा वाई, यहाँ पर अक्ष और वाई है वो स्मॉल है, और यदि ये मैट्रिक्स होती तो कैपिटल होता, जैसा आप जानते हैं। अक्ष वाई का मान ज्ञात कीजिए, अक्ष वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि टू इंटू 130 अक्ष प्लस y012 बराबर 5, 6, 1, 8। ये एक कंडीशन दी गई अपने को। अक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया गया है और इसमें 2 अज्ञात राशियों का मान निकालना है। किसी भी समीकरण से अज्ञात राशि का मान जब भी निकाला जाता है तो समीकरण के दोनों पक्ष वो लिखे जाएंगे। तो एक बार अपन फिर से इनको लिख लेते हैं। 1, 0, 3 अक्ष प्लस y1, 0, 2 बराबर 5, 6, 1, 8। ये अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहता तो यहाँ से देख करके डायरेक्ट काम कर देता, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि करना क्या होता है, कि इसको एक बार यहाँ नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ये 2 इसके साथ गुणा है, तो पहले तो क्या होगा, 2 इससे गुणा होगा। हम 2 स्टेप का काम एक स्टेप में कर सकते हैं। 2 को इससे गुणा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये मैट्रिक्स इसके साथ जुड़ रही है तो हम क्या करेंगे, इन अवयवों को इसके साथ जोड़ भी देंगे। तो 2 को यहाँ गुणा करने पर ये तो बनेगा 2, और इसके साथ ये अवयव इसका संगत है, क्योंकि यहाँ ये जो अवयव आ रहा है इसकी जो स्थिति है, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि पहले स्तंभ का पहला अवयव, तो यहाँ पर भी पहले स्तंभ का पहला अवयव है, तो ये संगत हो गया। तो इस अवयव के साथ ये जुड़ेगा, और जोड़ने के लिए प्लस वाई। 2 को पहले 3 से गुणा करो 6, अब 6 तो हो गया, लेकिन 6 के साथ 0 जुड़ेगा तो आपको पता ही है 6 आएगा। चलो वो बाद में कर देंगे। 2 को 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा, बट ये 1 भी जोड़ना है अपने को। 2 को अक्ष से गुणा करेंगे तो ये 2 अक्ष होगा, परंतु प्लस का 2 भी जुड़ेगा। एक बार यहाँ तक की बात को फिर समझ लीजिए। मैंने क्या किया है, एक तो इस 2 को यहाँ सबसे गुणा किया, गुणा करता गया, साथ साथ में जिनको जोड़ना था वो अवयव साथ साथ में जोड़ता गया। 2 नंबर पे जो अवयव लिखे गए हैं वो इस मैट्रिक्स के हैं जिनको यहाँ जोड़ा गया है। आगे मैट्रिक्स दी गई है 5, 6, 1, 8। थोड़ा सा इसको हम सरल करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 में y सीधा सीधा नहीं जुड़ेगा, ये 2 + y ही रहेगा। 0 + 1 का मतलब 1 होता है। 6 + 0 पता ये 6 होगा, और 2 अक्ष प्लस ये 2 ही रहेगा। ये दोनों जो मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और बराबर का चिन्ह है इसका मतलब है दोनों मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स हैं, समान मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स कैसी है भाई, समान। और आपको ध्यान होगा समान मैट्रिक्स होती है तो इनके जो संगत अवयव है, संगत अवयव वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ये 2 समान मैट्रिक्स की विशेषता होती है कि दोनों मैट्रिक्स समान है। समान का गुणधर्म क्या है कि उनके संगत जो अवयव हो बराबर होंगे, तो हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। जैसे ये अवयव है पहले नंबर पे, तो इसकी तुलना इस अवयव से हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 2 + y = 5। साथ साथ में इसको सरल भी कर लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 5 - 2, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3।
ये आपको y का मान प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ जो अवयव आ रहा है, इस अवयव की तुलना इस 8 से की जाएगी, क्योंकि ये दोनों अवयव क्या है, संगत हैं। 2x प्लस 2 बराबर 8 है, 2x बराबर 8 है माइनस 2, पहले इस 2 का पक्षांतरण होगा। 2x बराबर 6 और x बराबर 3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अंत में हम बता सकते हैं कि अतः x बराबर 3 और y बराबर भी 3। ठीक है, x का मान भी 3 आ गया, y का मान भी 3 आ गया, दोनों वैल्यू बराबर आ गई तो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से इसको हमें सरल करना था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। लेकिन आप देखेंगे प्रश्न संख्या जो 10 है वो भी ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है, जिसमें इधर 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक मैट्रिक्स इधर दे रखी है और अज्ञात राशि का मान पूछा गया है x, y, z और t। तो आपको ठीक ऐसा ही काम करना है और फिर लास्ट में जाकर के उसकी तुलना करना है, तो आप शायद उस प्रश्न को कर पाएंगे। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, जिसको क्वेश्चन संख्या 9 समझ में आ गया उसको प्रश्न संख्या 10 है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और अब हम प्रश्न संख्या 11 की थोड़ी बात कर लेते हैं। अपने जितने भी चिर परिचित कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वहाँ तक ये वीडियो है वो पहुँच जाना चाहिए, ताकि उनका भी भला हो। जो भला दूसरे का चाहता है तो दूसरे का भला होता है, उसके साथ साथ में अपना भी भला होता है। तो आप निश्चित ही उन लोगों के पास में ज़रूर पहुँचाएंगे, ऐसी मेरी आशा है जिनको आवश्यकता है। अब प्रश्न संख्या जो 11 है, प्रश्न संख्या 11 आपका ये है, यदि x इंटू एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अवयव ये है, ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, स्तंभ एक ही है, तो आपको पता चल गया कि 2/1 इसकी कोटि है, प्लस y इसके आगे मैट्रिक्स दे रखी है -1 1 और बराबर में लिखा हुआ है मैट्रिक्स है जिसके अवयव हैं 10 और 5। इसको यदि हम समझें तो इसके रिजल्ट के लिए आपको क्या करना, आप समझ गए होंगे कि इस अक्ष से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अक्ष यहाँ क्या होगा, दोनों से गुणा हो जाएगा, ये बन गया। इसके बाद ये y है, y इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो माइनस का y ये प्लस का y, और बराबर में ये अकेली मैट्रिक्स है, तो ये किसी के साथ में कोई संक्रिया फिलहाल नहीं करेगी। दोनों मैट्रिक्स हैं आपस में जुड़ रही हैं, तो इस अवयव के इसमें पहला अवयव ये है, यहाँ पर केवल एक स्तंभ है तो इसका पहला अवयव ये है, 2 अक्ष और ये आपस में जुड़ेंगे तो ये आएगा, 3 अक्ष के साथ में ये जुड़ेगा तो 3 अक्ष प्लस y आएगा। 10 और 5 आपको पता होगा कि दोनों मैट्रिक्स है उनके लिए बीच में बराबर का चिन्ह लगाया गया है, तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होंगी और इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम तुलना करेंगे तो हम लिख सकते हैं, अतः 2x माइनस y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 5। इनको सरल करने के लिए ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो गए। इनको सरल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ये आप लोगों ने कक्षा 9th या 10th में सीखी होगी। उनमें विलोपन विधि है वो ज़्यादा यहाँ पर कारगर साबित होगी। देखना आप, विलोपन के लिए क्या ज़रूरी है कि किसी न किसी एक चर के गुणांक बराबर होने ज़रूरी होते हैं, चाहे x के हों चाहे y को। तो x के गुणांक बराबर नहीं है लेकिन y के गुणांक यहाँ बराबर है। उसके साथ साथ में चिन्ह अलग अलग है। यदि जब भी चिन्ह अलग अलग होता है, जिनके गुणांक बराबर है और चिन्ह अलग अलग है, तो सीधा जोड़ा जाता है। तो इनको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे। और जोड़ते समय किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं बदला जाता है। यदि आप घटाने की स्थिति में होते तो घटाते टाइम यहाँ चिन्ह बदला जाता है। माइनस का y है, ये प्लस y से कट जाएगा और ये जब दोनों सरल होंगे तो ये 5x बनेंगे और ये दोनों प्लस के हैं तो ये 15 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगी। x का मान है वो आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकते हो। तो हम बोलेंगे
कि अक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 2 गुणा, जहाँ अक्ष है वहाँ हम 3 लिखेंगे, 3 माइनस वाई बराबर 10। हमने जो समीकरण नंबर आपका ये 1 था इसमें रख दिया, ठीक है। कोई 2 में रखना चाहे तो भी 2 में रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट वही आना है। 2 गुणा अक्ष की जगह 3, अक्ष का मान 3 आया था, बाकी ऐसा कैसा, ये 6 हो गया। हम क्या करेंगे, इस 6 का उधर पक्षांतरण कर देंगे 10 की तरफ, माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 बचेगा। इस माइनस को इधर हटाना चाहते हैं तो माइनस से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। और हम कह सकते हैं कि x बराबर तो 3 और y बराबर -4। इस टाइप से आप x और y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 12। छोटा जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है 1 या 2 नंबर का, वो इस टाइप का प्रश्न होता है। तो ऐसे प्रश्न है वो लगभग स्टूडेंट्स को आ जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड का विद्यार्थी यदि है तो आप देख रहे हैं कि इनसे आसान प्रश्न मैट्रिक्स में कोई है ही नहीं। जब गड़बड़ होती है वो कहाँ होती है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ आप लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी है, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। नेक्स्ट 12 का क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे, और 12 का प्रश्न आप देखिए। यदि 3 को इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए जा रहा है, यहाँ बराबर है, और इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ जोड़ा गया है, ये एक समीकरण दे दिया गया हमें। तो अक्ष वाई जेड तथा डब्लू का मान ज्ञात कीजिए। प्रोसेस वही होगी, एक बार इसको अपन नोट कर दें। आपको पता है कि जैसे इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अपन थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। पहले आपको इसको नोट करना है, नोट करने के नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 को इन सभी अवयवों से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 3z और 3w। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए संगत अवयवों को जोड़ेंगे। अक्ष के साथ 4 जुड़ जाएगा, ये अक्ष प्लस 4 हो जाएगा। इस 6 के साथ ये जुड़ेगा तो 6 प्लस अक्ष प्लस वाई, ऐसे जोड़ा जाएगा इनको। -1 है, इसके साथ ये जुड़ेगा z प्लस w, और ये जो 2w है इसके साथ जुड़ जाएगा 3। और अब आपकी ये दोनों मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स हो गई, समान मैट्रिक्स। चूँकि दोनों समान मैट्रिक्स है, दोनों समान मैट्रिक्स है, अतः इनके सभी संगत अवयव बराबर होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 अक्ष जो है इसके बराबर में ये अवयव लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 अक्ष बराबर अक्ष प्लस 4। और आपको पता है कि यदि अपन इसको सरल करेंगे तो यहाँ से अक्ष की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। अक्ष का इधर पक्षांतरण कर दो तो यहाँ हो जाएगा 2 अक्ष बराबर 4, और यहाँ से अक्ष की वैल्यू मिल गई 2। इसको अपन कोई समीकरण बना देते हैं, कहीं न कहीं काम आएगा। इस अवयव की तुलना यहाँ कर दी जाए तो क्या होगा, देखो 3y बराबर 6 प्लस अक्ष प्लस y। तो इसमें इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 से x का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर तो 3y बराबर 6 प्लस x का मान 2 आ गया प्लस y। अब यहाँ पर y का पद ही बचा है, x तो गायब हो गया क्योंकि हमने मान रख दिया। y का इधर पक्षांतरण कर दो तो 3y माइनस ये y, और ये 6 और 2 जुड़ जाएंगे 8। यहाँ 2y बचेगा, 2y बराबर 8 है। यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। इसको हम कोई समीकरण बना देते हैं 3, हो सकता है ये काम आ जाए। अब इस अवयव की तुलना यहाँ करेंगे हम,
और इस अवयव की तुलना यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो ये अवयव है 3z बराबर, ये लिखेंगे -1 प्लस z प्लस w। यहाँ z के 2 पद हैं तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये z जब इस इधर 3z की तरफ आएगा तो माइनस का बनेगा, तो ये हो गया 2z बराबर -1 प्लस w, और इसको आप बना दीजिए समीकरण नंबर 4। x y का मान तो हमारे पास में आ चुका है, अब बच रहा है z और w। इस अवयव की तुलना यहाँ करेंगे हम। 3w बराबर 2w प्लस 3, इस 2w का इधर पक्षांतरण कर दो, 3w माइनस 2w बराबर 3, और ये हो गया w बराबर 3, और आप इसको समीकरण नंबर 5 बना देते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर जो 4 है वहाँ आप देखेंगे कि w का पद आ रहा है अपने पास, तो यहाँ से w का मान यहाँ रख देंगे। w का मान यहाँ रखेंगे तो अपन बोलेंगे समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 5 से w का मान रखने पर, समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 5 से w का मान रखने पर, तो देखिए 2z बराबर -1 प्लस w का मान 3 है तो ये 3 हो गया, 2z बराबर 2, यहाँ से z बराबर आ जाएगा 1। सब के सब मान हमें प्राप्त हो गए। अंत में हम लिख देंगे कि अतः है x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3 और z बराबर 1। यही अपने को x, y और z की वैल्यू यहाँ पूछी गई थी। तो आप मेथड यदि समझ चुके हैं तो एक उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लगातार चलते रहें, कैलकुलेशन में सावधानी रखें, हो जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो है उसकी 2012 के एग्ज़ाम में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। काफ़ी साल हो चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि दोबारा रिपीट हो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करेंगे। यदि f ऑफ x ये एक फंक्शन का संकेत है, भले चाहे कुछ भी हो, इसके आगे एक मैट्रिक्स लिखी गई है। मैट्रिक्स है कोस x से माइनस साइन x से 0, साइन x से कोस x से 0, 0 0 1, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। इसमें कहा गया है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y बराबर f ऑफ x प्लस y। देखिए सबसे पहले हम f ऑफ x की वैल्यू हमें दी गई है, f ऑफ x बराबर कोस x माइनस साइन x 0, साइन x कोस x 0 0 0 1। जो हम सिद्ध करना चाहते हैं ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो f ऑफ x क्या है, कोई फंक्शन है, कोई फलन है, और उस फलन में कौन सा चर आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन f है जिसमें चर x है और इसको एक मैट्रिक्स के रूप में दिया गया है। तो आप देखें कि इस मैट्रिक्स में जो भी अवयव आ रहा है और यदि कहीं पे चर आ रहा है तो उसमें चर कौन आ रहा है, x आ रहा है। बस यही बात यहाँ से समझनी है। अब अपने को इसके बराबर में ये सिद्ध करने के लिए f ऑफ y की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ y प्राप्त कर लेंगे। थोड़ी सा ध्यान देंगे यहाँ, इस और इस स्टेप में क्या फ़र्क है। देखिए
यहाँ चर अक्स लिखा गया है, यहाँ चर वाई है, तो हम क्या करेंगे, अक्स की जगह वाई लिख रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स में भी जहाँ जहाँ अक्स दिखाई दे रहा है वहाँ वाई लिख दो, एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। एफ ऑफ वाई प्राप्त करना बहुत ही आसान है कि चर जो अक्स है उसकी जगह वाई प्रतिस्थापित कर दो, जहाँ जहाँ अक्स दिख रहा है वहाँ वाई लिख दो। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसमें जहाँ अक्स दिख रहा है वहाँ अपन वाई लिख देंगे, माइनस से ये हो जाएगा साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0, 0 0 1। हमने क्या किया कि जहाँ पर चर अक्स आ रहा था, देखो यहाँ चर अक्स बताया गया तो इसमें चर अक्स ही आ रहा है। अब इसमें चर एफ ऑफ वाई का मतलब अपन वाई ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ इसमें अक्स दिखाई दे रहा था वहाँ वाई लिख दो, बन जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो एल एच एस बराबर एफ ऑफ अक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ अक्स और एफ ऑफ वाई जो है, जो फंक्शन है वो मैट्रिक्स के रूप में दिए गए हैं, और यहाँ बोल रहे हैं कि आप इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, कोस अक्स माइनस साइन अक्स 0, साइन अक्स कोस अक्स 0, 0 0 1। दूसरी जो मैट्रिक्स है वो ये है आपकी एफ ऑफ वाई, तो यहाँ लिख दो कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। यहाँ थोड़ी स्पेस की कमी है इसलिए मैंने थोड़ा पास में लिख दिया है। अब अपने को इनको गुणा करना है, और गुणा करना हम सीख चुके हैं, और अभी तक भी किसी को डाउट है तो एक बार यहाँ पर गौर कीजिए, गुणा आप सीख जाओगे। पहले जो मैट्रिक्स है इसकी पंक्ति का प्रयोग हम करेंगे, और इनकी पंक्ति को यहाँ स्तंभों से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे ये पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति को पहले इस स्तंभ से गुणा करेंगे, पहला अवयव पहले अवयव से, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से, तीसरा अवयव तीसरे अवयव से, ऐसे गुणा होगा। तो कोस अक्स है वो कोस वाई से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस अक्स इंटू कोस वाई, फिर प्लस इसको इससे गुणा करना है। अब जब जोड़ेंगे तो इस माइनस के कारण फिर क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ये साइन अक्स इंटू साइन वाई, साइन अक्स इंटू साइन वाई, और 0 को जब 0 से गुणा करेंगे तब ये 0 हो ही जाएगा। तो हमने क्या किया, पहली पंक्ति के जो अवयव थे इनको पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि जो मैट्रिक्स आपकी बनी हुई है इधर मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिखने में थोड़ी स्पेस में प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम थोड़ा आराम से लिख लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति है आपकी ये, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, फिर सुन लीजिए। तो कोस अक्स है कोस वाई के साथ गुणा होगा, ये दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा हो जाएगा, तीसरा अवयव तीसरे के साथ। इस प्रकार से पंक्ति और स्तंभ आपस में गुणा होते हैं। तो कोस अक्स कोस वाई, तो देखिए ये हो जाएगा कोस अक्स कोस वाई, फिर ये अवयव इसके साथ गुणा होगा तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, हम यहाँ जोड़ रहे हैं, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर ये अवयव यहाँ होगा, तीसरे नंबर का अवयव तीसरे नंबर से गुणा होगा। अब 0 को 0 से गुणा करने पर 0, अब 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्यों लिखें अपन। अब दूसरी जो पंक्ति है ये, इस पंक्ति को पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब इसी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से भी गुणा करना है, तो इसको पहले यहाँ गुणा करो। तो कोस अक्स है वो इसके साथ गुणा होगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा कोस अक्स साइन वाई, लेकिन वो माइनस होने के कारण यहाँ माइनस, ये दूसरा अवयव है, ठीक है। फिर इसको अपन यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कोस वाई। इस अवयव को हमने यहाँ गुणा कर दिया। अब 0 को 0 से गुणा करने पर 0 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये 0 से गुणा हो 0 हो जाएगा, इसको अपन 0 से गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, और इस 0 को जब 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जो तीसरा अवयव है यहाँ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति की बात करते हैं।
इस पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो तो साइन एक्स, ये पहला अवयव इससे, दूसरा अवयव यहाँ, तीसरा अवयव यहाँ गुणा होगा तो साइन एक्स कोस वाई के साथ, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई। फिर जोड़ना है, ये अवयव यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो को यहाँ गुणा करने पर जीरो आता ही है, उसको जोड़ने पर कोई मतलब वाली बात है नहीं, तो अपन नहीं करेंगे। अब इसको अपन दूसरे स्तंभ से करेंगे तो साइन एक्स यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और अब ये यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस है कोस एक्स कोस वाई। इस अवयव को जब यहाँ गुणा करेंगे जीरो हो ही गया, तो ये जीरो हो गया। अब देखो हमने यहाँ जैसे इस पंक्ति को तीसरे से यहाँ जब गुणा करते हैं, साइन एक्स को ये जीरो हो गया, इसको इससे गुणा किया जीरो, जीरो को एक से गुणा किया जीरो, तो इसलिए मैंने यहाँ जीरो लिख दिया। अब यहाँ देखो इस पहली पंक्ति को यहाँ गुणा करो, जीरो इससे जीरो, जीरो को यहाँ गुणा किया जीरो, एक को जीरो से गुणा किया जीरो, सब जीरो हो गए तो यहाँ जीरो आ जाएगा। इसको जब अपन दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे वो स्थिति आएगी, जीरो इससे गुणा होने पर जीरो, जीरो को जब इससे गुणा करेंगे जीरो, एक को जब यहाँ गुणा करेंगे ये जीरो, ये भी जीरो। और जब इसको यहाँ गुणा करेंगे तो जीरो को जीरो से गुणा करने पर जीरो, ये भी जीरो, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो एक, तो कुल मिलाकर के एक आएगा। ये आपकी एक नई मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। आपको ध्यान होगा ये एक फॉर्मूला है, और ऐसा फॉर्मूला मैट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ पर हमने समझा था, 11th क्लास में भी आपका समझा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस वाई। कोस एक्स प्लस वाई जो है उसका यदि विस्तार करते हैं ये मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से अपन लोग माइनस तो ले लेंगे कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा। एक पद कोस का आ रहा है, एक साइन का आ रहा है, तो ऐसी स्थिति होती है तो वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। आगे जीरो है ही, यहाँ पर एक पद साइन का एक कोस का, ऐसा जब भी होता है तो हमेशा वो साइन का फॉर्मूला बनता है और ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको पहले मान लेंगे, इसको बाद में। जब दोनों पद एक साथ में साइन आते हों और दोनों पद एक साथ में कोस आते हो तो ये कोस का फॉर्मूला होता है, और ये है कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपको ध्यान होगा कोस के लिए क्या है, जब यहाँ प्लस होता है तो बीच में क्या आता है माइनस, और ये जीरो है ही, बाकी नीचे जो पंक्ति आ रही है उसमें जीरो जीरो और एक। और अब आप लोगों को एक सीधी सी बात बता दूं, आप तो यहाँ मल्टीप्लाई करते समय थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्लियर हो गई बात। अब लास्ट में ये किसके क्या फॉर्मूले बनेंगे ये ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हमारे सिद्ध करने वाले फंक्शन में ये बोला गया था कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हमें ये लाना है। अब आपको ये तो पता है कि सिद्ध करने में जो बोल रहा है वो आना तो है ही, तरीका सही रखेंगे तो उत्तर हमारे सामने होता है सिद्ध करने वाले प्रश्नों में। तो केवल आप तो ये समझ लीजिए कि यहाँ एक्स था, यहाँ वाई है, तो एक्स और एक्स की जगह अपने को क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्रतिस्थापित करना है। यहाँ जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ सब जगह एक्स प्लस वाई लिख दो। तो देखो इस एक्स की जगह मैं यदि एक्स प्लस वाई करूँगा बन गया नहीं है, इस एक्स की जगह यदि मैं एक्स प्लस वाई करूँगा ये भी बन गया। आप समझ गए होंगे किसका फॉर्मूला बन रहा है। यदि याद है, समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने राइट हैंड साइड में चर के रूप में एक्स प्लस वाई है, तो अपने को जहाँ इस मैट्रिक्स में जहाँ एक्स एक्स दिख रहा है वहाँ सब जगह एक्स प्लस वाई लिख दो, और ये जो रिजल्ट बनेगा ये आप देख लीजिए कि इस मैट्रिक्स को यदि फंक्शन के रूप में लिखें तो फंक्शन एफ हो गया, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं उसके आगे चर के रूप में कौन आ रहा है, एक्स प्लस वाई। तो ये आपकी राइट हैंड साइड इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। ये आपका 13 का क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक बार इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 14। अब प्रश्न संख्या 14 में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए
आगे नहीं बढ़ेंगे इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए। अब चाहे सिद्ध करना हो, चाहे जांच करना हो, चाहे हल करना हो, मेथड एक ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें दो दो पक्ष दिए गए हैं, बीच में नॉट इक्वल टू दिया गया है। पहले दो मैट्रिक्स जो है उनको गुणा बताया गया है, उसके आगे दोनों मैट्रिक्स है उनको गुणा बताया गया है, और दोनों के बीच में नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। इसका मतलब दोनों का गुणनफल वो बराबर नहीं आएगा। तो यदि मैट्रिक्स को गुणा करना हम सीख चुके हैं तो आप पहले दोनों मैट्रिक्स को गुणा कीजिए, एक नई मैट्रिक्स बनेगी। बाद में जो दोनों मैट्रिक्स से आ रही है उनको गुणा कीजिए, दोनों का रिजल्ट बराबर आ जाए तो इक्वल टू है, और नहीं है तो आपको पता है कि नहीं है तो नहीं ही आएगा, क्योंकि सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध करने वाले प्रश्न में जैसा बोला गया वो 101% करेक्ट बात है, तो वो चीज़ हो जाएगी। गुणा किसी विद्यार्थी को यदि आता है तो वो आराम से प्रश्न संख्या 14 को कंप्लीट कर देगा। तो गुणा, केवल गुणा ही गुणा में अपन बार बार समय खराब करेंगे तो सिलेबस काफ़ी लंबा है, वहाँ तक पहुँचने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो एक बार फिर से मैं यही कहूँगा कि गुणा जो है, दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लीजिए और उसको माइंड लगा करके अच्छे से उनका गुणा करना सीख लीजिए कि कैसे। गुणा मैंने बता चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उसको हल करेंगे। अब प्रश्न संख्या जो 15 है, अब हम प्रश्न संख्या 15 की बात करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 में क्या बताया गया है। यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए, उसके अवयव अपने को दिए गए हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है तो ए स्क्वायर माइनस ए 5a प्लस आई 6i का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले एक बात समझनी है, ए अपने पास में ये है, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर आ रहा है। तो ए स्क्वायर आ रहा तो कोई विद्यार्थी इस मैट्रिक्स का डायरेक्ट होल स्क्वायर ना कर दे। मैट्रिक्स का ये गुणधर्म नहीं है। जैसे सामान्य तरीके से अपन किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक वैसे ही इस मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं किया जा सकता। यदि आपको ए स्क्वायर प्राप्त करना है तो आपको इसको ऐसे ही समझना होगा a इंटू ए, कि ए को ए से गुणा करो। और यदि कोई विद्यार्थी ए स्क्वायर को ऐसे समझ रहा है कि मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँ और प्रत्येक अवयव का स्क्वायर कर दूँ, तो आपका रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स में संभव नहीं है। तो ए स्क्वायर को आपको a इंटू ए के रूप में समझना पड़ेगा। मान लीजिए 3 पावर आ रही है तो उसको आपको पहले a इंटू ए प्राप्त कर लो, पहले ए स्क्वायर प्राप्त कर लो, फिर ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे, ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर की हमें यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पहले ही हम ए स्क्वायर प्राप्त कर लेते हैं। और ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को ए से गुणा करना है। चलिए, जिनको गुणा करना समझ में आ गया बहुत ही अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया उसके लिए हम एक बार फिर प्रयास कर रहे हैं। गुणा निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। जब तक गुणा आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम भी दम नहीं लेंगे और लगातार आप लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे। शर्त एक ही है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है उसी के कारण हमारा मनोबल बना रहेगा। किसी भी व्यक्ति का मनोबल को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, यहाँ अपन पंक्तियों को काम में लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स में अपन स्तंभों को काम में लेंगे। और करना क्या है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है। पहला अवयव पहले अवयव से, दूसरे नंबर का अवयव दूसरे अवयव से, तीसरे नंबर का अवयव तीसरे नंबर से, फिर उनको जोड़ते जाएंगे। तो 2 को 2 से गुणा कर दो 4, 0 को 2 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा। अब उसको जोड़ने से क्या फ़ायदा, लिखेंगे नहीं। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो, और यदि कोई 0 लिखना चाहता तो लिख दो एक बार, चलो। नहीं कोई सोचेगा 0 को सर कहाँ खा गए, खाया नहीं हूँ भाई, मैंने बताया आपको रीजन। और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हमने गुणा कर दिया, इसका मतलब पहला स्तंभ बनना स्टार्ट हो गया। अब दूसरा स्तंभ बनाना है। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ स्टार्ट हो जाएगा। 2 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 को 1 से गुणा करने पर 0, 1 को -1 से गुणा करने पर -1 हो गया। ये दूसरा स्तंभ तैयार हो गया। इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। 2 को 1 से गुणा करो 2,
0 को 3 से गुणा करो 0, 1 को 0 से गुणा करो 0, हो गया। पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से बारी बारी गुणा करना है। इस प्रकार से आपकी पहली पंक्ति तैयार हो जाएगी। अब दूसरी पंक्ति तैयार करनी है तो दूसरी पंक्ति को ही काम में लेना है। इस पंक्ति को यहाँ गुणा करो, 2 को 2 से 4, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, जोड़ते जाओ, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, हो गया। अब इसी पंक्ति को यहाँ गुणा करो, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3। इसी पंक्ति को अब तीसरे स्तंभ से गुणा करो, वो यहाँ लिख दो, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0। दूसरी पंक्ति बन गई। अब बनानी है हमें तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति को काम में लेना है। इस पंक्ति को सबसे गुणा करना है। 1 को 2 से गुणा करो 2, -1 को 2 से गुणा करो -2, 0 को 1 से गुणा करो 0। इसको यहाँ गुणा करना, 1 को 0 से गुणा करने पर 0, -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, और 0 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 0। इसी पंक्ति को यहाँ गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, -1 को 3 से गुणा करेंगे -3, और 0 को 0 से गुणा करने पर 0। समझ गए होंगे शायद हमने क्या किया है। और अब थोड़ा सरल कर दो, ये बन गया 5, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 घटेगा 0, और यहाँ पर भी 0, पूरा ही 0, 0 0 कोई मतलब नहीं है, -1 लिखेंगे। 0 का ध्यान ही नहीं देना है, 1 में से 3 घटाना -2, -1, इसको सरल करेंगे 2, 2 और 3 5, 1 में से 3 घटाएंगे -2, और ये आपको क्या प्राप्त हो गया, a²। ठीक है, तो पहले तो आप a² प्राप्त करेंगे। यदि किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर पावर आ रही है 1 से ज़्यादा तो उनको इस प्रकार से सरल किया जाता है। a² है तो a × a लिख दो। यदि क्यूब आ रहा है तो पहले a² प्राप्त कर दो, फिर a² को फिर a से गुणा कर दो। कोई डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब मत कर देना प्रत्येक अवयव का, नहीं तो यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा, प्रश्न पूरा ही गलत हो जाएगा। चलिए, a² हमने प्राप्त कर लिया है, और अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे प्रश्न में ये कहा गया था कि a² - 5a + 6i इसका मान ज्ञात करो। अब ये क्या चीज़ है, a² जो है वो तो हमने यहाँ प्राप्त किया, वो मैट्रिक्स लिख दो आप डायरेक्ट, 5 9 0, ठीक है, -1 -2 फिर -1, 2 5 -2 हो गया, -5, और ये 5 के आगे a आ रहा है, ये तो ये खुद है ही मैट्रिक्स, यहाँ से लिख दो, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 + 6। अब आई का मतलब क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके अगर विकर्ण के सभी अवयव 1 हो। अब वो इकाई मैट्रिक्स कितने क्रम की बनेगी, देखो यहाँ पंक्ति कितनी है 3, स्तंभ भी कितने हैं 3, तो ये 3/3 की है, तो इकाई मैट्रिक्स है वो भी 3/3 की बनेगी। ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें अगर विकर्ण के जो अवयव हैं उनको तो 1 1 लिखना है, और बाकी जितने भी अवयव हैं वो सब क्या हो जाएंगे 0। आई का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स। तो 4 की पर्सनालिटी 3 की पर्सनालिटी जैसे मैट्रिक्स हमने स्टार्ट की थी, स्टार्ट में मैंने ये बात की थी कि मैट्रिक्स किस किस प्रकार की होती है, वहाँ पर इकाई मैट्रिक्स की हमने बात की थी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इकाई मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। इकाई मैट्रिक्स में क्या होगा, ये अगर विकर्ण है, अगर विकर्ण के जितने भी अवयव उन वहाँ तो 1 लिखना, बाकी 0 लिखना। अब हम देखो सरल करेंगे। आप कहें तो हम एक स्टेप बचा लेते हैं। यहाँ पर ये तीनों मैट्रिक्स आपस में या तो जुड़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो देखो पहले ये अवयव लिखेंगे, इसका पहला अवयव, और फिर इसको यहाँ गुणा करते हुए लिख देंगे। स्टेप बचा सकते हो, यदि किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा सकते हैं। -5 को यहाँ गुणा करके
फिर इसके साथ लिख दो, ये हो गया -10। या मैं एक बार ऐसे बता दूं, चलो इसको सरल कर ही लेते हैं, एक स्टेप बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ विद्यार्थी वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज वाला काम तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर एक विद्यार्थी के खोपड़ी में ये प्रश्न फंस जाना चाहिए। ठीक है, 5 को यहाँ गुणा कर दो सबसे, तो बनेगा 10, 10, 5, 0, 5, -5, 5, 15, 0। क्या किया हमने? प्रत्येक अवयव को 5 से गुणा कर दिया। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 6 को प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो, तो 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6। क्या किया है भाई? प्रत्येक अवयव को 6 से गुणा किया है। चलो अब कोई समस्या नहीं है। 5 लिखो, इस मैट्रिक्स से पहले माइनस है, तो इन अवयवों को जब भी लिखो तो माइनस लगा के लिखना। तो ये हो गया -10, साथ साथ में पहला अवयव ये लिख दो 6। ठीक है, अब दूसरे नंबर का अवयव, ये अवयव, ये अवयव और ये अवयव, ये सरल होगा, तो ये हो जाएगा -1, और 0 के पहले तो अपन यदि माइनस लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 0 जुड़ रहा है। फिर तीसरे नंबर का अवयव है ये इस तीसरे नंबर और यहाँ तीसरे नंबर वाले के साथ में सरल होगा 2, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस का ध्यान रखना भाई। तो माइनस से वो अपन यहाँ क्या करेंगे? माइनस लगा के लिखेंगे, चेन बदल करके, आगे 0 आ ही रहा है। यहाँ पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, यहाँ पर भी पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, यहाँ पर भी पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, ऐसे ये जुड़ेंगे। तो 9 के साथ -10 लिखेंगे। अब कोई बोले सर माइनस क्यों लिख रहे हो? इस माइनस के कारण ये 0। फिर -2 के साथ ये आएगा, लेकिन इसके साथ माइनस आएगा, -2, -5, आगे कितना आ रहा है? 6 हो गया। 5 के साथ ये आएगा, लेकिन इसके साथ पहले माइनस लगाना, 5, -15 और ये 0। एक लास्ट पंक्ति और बची, 0, फिर ये आएगा 0, -5, फिर ये 0, -1, लेकिन यहाँ माइनस है, इस माइनस के कारण ये चिन्ह बदलेगा, +5, और फिर यहाँ 0 है ही। -2 के साथ में ये और ये जुड़ेगा, तो -2, इसके पहले माइनस लगाएंगे। हालांकि 0 के पहले माइनस प्लस लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी नियम अनुसार काम करो, दिक्कत नहीं हो। तो इसके साथ इसको लिख दिया। अब इसको लिखना है +6, और अब हम इसको सरल कर लेते हैं। 5 और 6, 11 तो प्लस के हो गए, 10 माइनस के हैं, तो क्या होगा भाई? 1 बचेगा प्लस का, यहाँ माइनस का 1, ये चलो माइनस का 1 हो गया। 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ये -3 हो गया। ये माइनस का 10 है, तो 9 में से जब 10 घटेगा तो क्या आएगा? माइनस का 1। 6 तो है प्लस के, और इनको जब जोड़ेंगे तो माइनस के 7 हैं, प्लस के 6 हैं, तो माइनस का 1 ज़्यादा है, ये -1। 15, 5 में से 15 घटेगा तो -10 आएगा। यहाँ -5, 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ 4, -5, 4, और ये 0 है ही, 6 में से ये 2 घटा दो, 4 बचेगा। ये आपकी एक नई मैट्रिक्स बनेगी और ये आपका रिजल्ट होगा। ये a² - 5a + 6i का रिजल्ट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस मैट्रिक्स को जैसे हमने प्राप्त किया, आप समझ ही गए। सावधानी ज़रूर रखनी है, क्योंकि एक भी संख्या में यदि गड़बड़ हो गई तो रिजल्ट है वो आपको प्रभावित हो जाएगा। और यदि फिर भी मैट्रिक्स है और आपका गलत हो रहा है रिजल्ट, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग और कॉन्फिडेंट है और हम लोगों को जोड़वा के नहीं आ रहे हैं। और ऐसा कहना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 12वीं कक्षा का यदि कोई विद्यार्थी है और उसको जोड़वा के नहीं आए तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। आता तो है, लेकिन हमें ध्यान रखना है। ये प्रश्न संख्या जो आपका 15 है वो कंप्लीट हुआ। ठीक इसी प्रकार जो आपका प्रश्न संख्या 16 आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं a³ आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जैसे a³ आपको लाना है तो उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है। a³ लाने के लिए पहले आप a² प्राप्त करो, और a² के लिए क्या करना है? a × a।
ये मैं 16 के पर्सन की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स ए दी गई है, भले चाहे वो कुछ भी हो। फिर हमें कहा गया है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर है 0। 0 का मतलब है शून्य मैट्रिक्स, ये 0 है, या ओ भी बोल सकते हैं। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो सीधा तो हम अच्छे अच्छे को कर देते हैं, आपको पता ही है, लेकिन जब हमने ध्यान नहीं दिया तो ये पर्सन हम लोगों को सीधा कर देगा। सिद्ध का मतलब है सीधा करना, ठीक है ना। सिद्ध करने से पहले आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कहीं ना कहीं ए क्यूब आ रहा है। तो ए क्यूब के लिए पहले तुम ए स्क्वायर प्राप्त करो, और ए स्क्वायर के लिए क्या होता है, ए को ए से गुणा करना है। जो मैट्रिक्स आपको दी गई है उसी मैट्रिक्स को 2 बार लिख लो, उनको गुणा कर लो, जैसा अभी हमने 15 के क्वेश्चन में किया था। अब ए स्क्वायर जैसे ही प्राप्त हो जाता है, फिर आप ए क्यूब प्राप्त करो। क्या करना है, ए स्क्वायर को ए से गुणा करो। तो ए स्क्वायर आपको कहाँ से मिल चुका होगा, यहाँ से मिल चुका होगा। उसकी एक नई मैट्रिक्स आएगी, और मैट्रिक्स ए है वो आपके पास यहाँ पर दी गई है, ये रही। इनको आप फिर मल्टीप्लाई कर लो, आपको ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। ए स्क्वायर आप यहाँ प्राप्त कर ही चुके हैं पहले, वही ए स्क्वायर यूज हो जाएगा। ए खुद है ही, आई जो है वो कौन है, इकाई मैट्रिक्स। ये जरूर ध्यान रख लेना कि एक की कोटि क्या है। जैसे इसमें ए की कोटि आपको 3/3 दे रखी है, तो जब इकाई मैट्रिक्स बनाते हो तो उसमें ये ध्यान देना कि वो भी 3/3 की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए, नहीं तो क्या जुड़ेगी या घटेगी नहीं। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को जोड़ने या घटाने के लिए ये जरूरी है कि उसकी कोटि, जितनी भी मैट्रिक्स है सबकी कोटि समान होनी चाहिए। तो इकाई मैट्रिक्स तो बड़ा आसान है ना। अगर विकर्ण के अवयवों को छोड़ करके बाकी सभी अवयव क्या करने हैं, शून्य। ये लो आई बन जाएगा, आई आप जानते हैं। अब आई के पहले 2 लिखा हुआ तो 2 से फिर गुणा करना उनको। ये सब जो रिजल्ट्स है वो आप यहाँ रखेंगे, और फिर अपने को मैट्रिक्स से को आपस में या तो जोड़ना है घटाना है। एक बात ज़रूर ध्यान रखें, कहीं पे माइनस आ रहा है तो या तो आप माइनस को पहले ही मैट्रिक्स के पड़ते का अवयव से पहले ही गुणा कर देना, ठीक है ना। और यदि नहीं करते हो तो जब भी आप घटाते हो उस टाइम में उस मैट्रिक्स के पढ़ते हुए अवयव का चिन्ह बदलते हुए लिखना, नहीं तो ये माइनस है वो आपका रिजल्ट है वो प्रभावित कर देगा। मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे -6 आ रहा है और इसको मैट्रिक्स से गुणा करना है, तो 6 से तो हम गुणा कर देते हैं, ये माइनस गड़बड़ कर देता है। तो आप चाहें तो इस माइनस के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो प्लस लगा दो, इस माइनस को पहले गुणा कर दो, फिर क्या होगा, सब मैट्रिक्स को केवल जोड़ना ही पड़ेगा, और ये माइनस है वो हमसे इसकी भूल नहीं होगी, आप आराम से कर देंगे। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।